नवरात्र अनुष्ठान का जो आप संकल्प के साथ अभ्यास करते हैं, उपवास का अभ्यास करते हैं, ये आपके जीवन को बेहतर बनाता है, विकट परिस्थितियों में धैर्य और साहस रखने की मद्दा पैदा करता है। इत नौजवानों को यह क्या पता, माला उठा लिया, नाम दे दिया, बाबा बन गए। तीनों कंट्रोलिंग सिस्टम, वर्क एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है, स्पीड को भी बढ़ाना है और एक्यूरेसी के साथ अपने जीवन को सफल भी बनाना है। ये हमारे ऋषि महर्षियों ने माला से सिखाया। हमारे ऋषि महर्षि, जिसको रिसर्चर हम कहा करते थे, वो लोग ये 9 दिन का अनुष्ठान दोनों मौसम परिवर्तन के समय में रखे, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे और विचार पवित्र हो। अरे पुरुषार्थ करना सीखिए, छीनना मत सीखिए, देना सीखिए। हमेशा याद रखिएगा, देने वाले का कभी घटता नहीं और मांगने वाले का कभी बढ़ता नहीं है। ये कि देने वाले को देवता कहते हैं। आप सबको चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे भाई हमारे अनुष्ठान में हैं, भाई बहन दोनों हैं। फिर से एक बार निवेदन, गर्मी है, पानी पीते रहिएगा। अनुष्ठान में अधिक से अधिक शक्ति उपार्जन का समय होता है अनुष्ठान का। बार बार हम लोग जिक्र करते हैं गुरुदेव के साधना से सिद्धि किताब में। साधना से सिद्धि गुरुदेव में लिखे हैं किताब में, जिस भाव से, जिस इमोशन से आप करिएगा, खास करके सभी भाई मैक्सिमम इसमें विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी जीवन का अनुष्ठान जो होता है ना, सबसे कठिन अनुष्ठान होता है। कहिएगा क्यों भैया? इसमें अपने ही सब कुछ करना रहता है। विद्यार्थी जीवन में क्लास भी करिए, सुबह स्नान भी करिए, अपना वस्त्र भी धोइए, इसलिए सबसे बेहतर अनुष्ठान इस अवस्था में है। ये साधना का क्या महत्व है, 9 दिन के नवरात्र काल का क्या महत्व है? कई बार लोग आपसे पूछते हैं, कई लोग कहते हैं हम भगवान को खुश करने के लिए करते हैं। ये लोग कहती है कि हम इसलिए करते हैं कि हमको सुंदर दुल्हा मिले, अच्छा नहीं मिले, बुद्धि का अच्छा नहीं, सुंदर मिले, रूप रंग का सुंदर दुल्हा मिले। कई लोग कहते हैं कि कई दिन से दुर्गा जी मायूस थी, उनको हम खुश करने के लिए किए। कई लोग गायत्री माता को प्रसन्न करते हैं। अरे भगवान हमेशा प्रसन्न है, दुखी तो इंसान है। और भगवान को खुश करने चल दिया, दुखी तो हम आप हैं। कोई नौकरी के लिए दुखी है, कोई जमीन के लिए, कोई घर के लिए, कोई धन के लिए, कोई औलाद के लिए, कोई गाड़ी के लिए, कोई पति पत्नी में 36 का आंकड़ा है, वो कहीं से सही हो जाए। दुखी इंसान है और मनाने किसको चल दिया? भगवान को। मान जाइए ना, नवरात्र किए हैं, उपवास रखे हैं, वो भी फास्टिंग किए हैं। फास्टिंग नया अंग्रेजी शब्द। देखिए नवरात्र काल का अपना महत्व है। पहले साइंटिफिक बताते हैं, क्योंकि साइंस के युग में आप जी रहे हैं, फिर आध्यात्मिक बताते हैं। दोनों नवरात्र हमारा जो ऋषि महर्षियों ने बनाया, आप देखिएगा मौसम परिवर्तन का वो समय होता है। अभी जाड़ा की समाप्ति और गर्मी का प्रवेश होता है, जिस समय चैत्र नवरात्र आता है। और इस समय में पेट की बीमारी अधिक होती है। पेट की बीमारी अधिक होती है चैत्र के समय में। ऐसे समय में बनाया गया कि 9 दिन हम अगर अनुष्ठान करते हैं, 9 दिन हम उपवास करते हैं, 9 दिन हमारी साधना बेहतर तरीके से होती है, तो एक तो हमारा शारीरिक शोधन हो जाएगा, शरीर का शोधन होगा, दूसरा हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। यह साइंटिफिक रीजन है। अपना अश्विन का नवरात्र होगा, देखिएगा उस समय बरसात की समाप्ति होती है और ठंड की शुरुआत होती है। वैसे समय में भी पेट की बीमारी होती है। शरीर शोधन के लिए ये दोनों नवरात्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शरीर का जब शोधन होता है तो सबसे पहले मस्तिष्क पर, विचार पर इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे अंदर की निगेटिविटी क्यों बढ़ती है? जब हम अश्लीलता की तरफ बढ़ते हैं, उसमें खान पान का भी सबसे अधिक महत्व है। काम वासना को भड़काने में हमारे भोजन का बहुत महत्व है। ऐसी स्थिति में हमारे ऋषि महर्षि, जिसको रिसर्चर हम कहा करते थे, वो लोग ये 9 दिन का अनुष्ठान दोनों समय मौसम परिवर्तन के समय में रखे, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे और विचार पवित्र हो। इसका आध्यात्मिक कारण है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। धन दौलत, रुपया पैसा, नाम इज्जत शोहरत, मान मर्यादा बहुत बढ़ जाता है। हमको लगता है कि जो है सो हम ही हैं, सर्वस्व हैं। सामने वाला गरीब है, अमीर है, उससे कोई लेना देना नहीं है।
उसके प्रति ये भाव नहीं जगता है। पैसे वाले के मन में थोड़ा सा धन के साथ साथ अहंकार भी घर कर जाता है। ऐसी परिस्थिति में यह हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा 9 दिन की तपश्चर्या, इसका नाम दिया गया। तपश्चर्या यानी तप करने के लिए यह विधान बनाया गया कि आपका पेट भर जाता है, इसका मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया में सबका पेट भर जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अन्न के अभाव में दर्द झेलते हैं। 9 दिन ये तपश्चर्या करके उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस भाव को, उस इमोशंस को अपने अंदर फील कीजिए, ताकि आपको हर व्यक्ति के अंदर वो भगवान नजर आए, वो इंसान नजर आए, इंसानियत नजर आए। हम आप क्या है, पेट भर गया सोचते हैं हमारा तो काम बन गया, अब सामने वाला भूखा है उससे के दर्द से दर्द, पीड़ा से पीड़ा हम लोगों के अंदर होता नहीं है। ऐसी स्थिति में 9 दिन जब आप एक समय अन्न लेते हैं या फल पर रहते हैं तो आपके अंदर यह भाव होता है कि जब हमको इतना कष्ट हो रहा है तो बताओ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कभी भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी कई कई दिन भूखे रह जाता है, उसके अंदर कितना तड़पन होता होगा, वो कितना दर्द में जीवन जीता होगा। तो कम से कम हम अपने कमाई का एक अंश अच्छे कार्य में लगाएं, हम अपने मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का जो भी धन है एक अंश उसको अच्छे कार्य में लगाएं। दूसरा, जीवन में उतार और चढ़ाव यह जीवन का पार्ट है, यह आध्यात्मिक रूप से भी बताया जाता है। कई बार आपने देखा, आप रामायण देखते हैं, रामायण में भी आपने देखा होगा उतार चढ़ाव क्या होता है। पूरे शहर में घोषणा हो गई थी, पूरे राज्य में घोषणा हो गई थी कि कल भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है, राज्याभिषेक होगा। ऐसी स्थिति में माता कैकेयी कहती है, और आप सब जानते हैं कि भगवान राम का राज्याभिषेक होने के बजाय वनवास हो जाता है। यह शिक्षा उनके गुरुओं ने गुरुकुल में दी थी। आप अगर रामायण ध्यान से देखे होइएगा तो यह शिक्षा गुरु ने गुरुकुल में दिया था। कब? जब पढ़ने के लिए चारों भाई गए थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तो वैसे समय में एक घर का सुकुमार लड़का जब जाते हैं जंगल में ऋषि मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए, तो उनको स्वयं लकड़ी काट कर लाना पड़ता है। वहां गुरु माता कहती है, ये सुकुमार बच्चे हैं, इस उम्र में आए हैं, बताइए ये राजमहल से निकल के आए हैं, इतना कष्ट दीजिएगा। वहां सिखाते हैं उनके गुरु, यही कष्ट कल के जीवन में, इस सुकुमार के जीवन में आएगी। जब कठिन समय तो चुनौती से लड़ने का साहस पैदा करेगा। और आप जानते हैं कि वनवास जाते समय वल्कल अवस्था में भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माते सीता चप्पल तक नहीं पहने, खड़ाऊ तक खोल दिए, खाली पैर जंगल के रास्ते कांटों के बीच में सफर करना पड़ा। क्या अगर ये उस समय की शिक्षा में शामिल नहीं होता है तो क्या 14 वर्ष का वनवास भगवान राम मुस्कुराते हुए काट लेते? नहीं काटते। ऐसी ही परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में आती है। कई बार हमारे आपके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। सब दिन होत ना एक समाना, हर दिन एक जैसा नहीं रहेगा। आज आपके पास धन है, समय से भोजन मिल जा रहा है, आप मुस्कुरा के जी रहे हैं, हो सकता है कल ऐसी परिस्थितियां आ जाए जहां आपको सब रहते हुए अन्न न मिल पाए। ऐसी अवस्था में यह 9 दिन का नवरात्र अनुष्ठान का जो आप संकल्प के साथ अभ्यास करते हैं, उपवास का अभ्यास करते हैं, यह आपके जीवन को बेहतर बनाता है। विकट परिस्थितियों में धैर्य और साहस रखने की मद्दा पैदा करता है। चलो कोई बात नहीं, 2 दिन अनाज नहीं मिला, हम गायत्री की साधना करके वैसी अवस्था में मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। अब आता है, ये तो उपवास का महत्व हुआ। साधना क्यों करते हैं? जीवन में साधन की आवश्यकता पड़ती है। साधन आएगा कहां से? किसी को धन चाहिए, किसी को पुरुषार्थ चाहिए, किसी को बल चाहिए, किसी को मानसिक, शारीरिक, वैचारिक, व्यवहारिक, ये आएगा कहां से? इसके लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है। और यह साधना का महत्व क्या होता है? जब हम अपने आप को, अभी हमारे मैक्सिमम भाई लगभग 1500 के आसपास भाई बहन एक साथ भाव से अनुष्ठान करते हैं, सामूहिक साधना करते हैं। संगे शक्ति कल युगे हमारे गुरुजी ने कहा है। संग मतलब संगठित शक्तियों में बल है। जब हम साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर के सामने बैठ के, खास करके बहुत सारे हमारे भाई बहन जो माला जपते हैं, ये माला हमें सिखाता है कंट्रोलिंग सिस्टम क्या है।
ये कंट्रोलिंग सिस्टम को सिखाता है। आप एक एक दाना गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, माला लिए हुए ओम मुर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप क्या सोचते हैं हमारे ऋषि महर्षियों ने ऐसे ही हाथ में माला थमा दिया कि आप माला ऐसे घुमा लीजिए पार कर लीजिए? नहीं, एक साथ हमारा 3 जगह कंसंट्रेशन रहता है, कंसंट्रेट करते हैं, हम उस पर पकड़ बनाते हैं। एक तो हमारा ध्यान स्वर्णिम सूर्य के तरफ रहता है, दूसरा हम गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, और तीसरा हम कंट्रोल के साथ एक एक दाना को धैर्य के साथ। यही तो आपके एग्जाम में काम आने वाला है कि आप एक साथ कैलकुलेशन भी करिएगा, लिखिएगा भी, और माइंड में यह रहेगा कि समय के साथ अगर नहीं किए तो सब प्रश्न सही बनाने के बावजूद भी मेरा छूट जाएगा और रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तीनों कंट्रोलिंग सिस्टम, वर्क एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है, स्पीड को भी बढ़ाना है, और एक्यूरेसी के साथ अपने जीवन को सफल भी बनाना है। यह हमारे ऋषि महर्षियों ने माला से सिखाया। आज के तथाकथित नौजवानों को यह क्या पता, माला उठा लिया, नाम दे दिया, बाबा बन गए। अरे बाबा बनना आसान है क्या? बाबा बनने के लिए जीवन जीने की कला आनी चाहिए। बाबा बनने के लिए अपने जीवन में तपश्चर्या की आवश्यकता होती है। बाबा बनने के लिए साधना की जरूरत पड़ती है। बाबा बनने के लिए स्वाध्याय चाहिए। बाबा बनने के लिए शालीनता और विनम्रता चाहिए। ये रास्ते चलते मिल जाएगा? ये कॉन्वेंट के स्कूल के किताबों में मिल जाएगा? नहीं, ये जब मिलता है गुरु की गोद में मिलता है। ये जब मिलता है गुरु के सामने मिलता है। ये स्कूल और स्कूलों में नहीं मिलता है। और इस तपश्चर्या से जब निखरते हैं तो जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट होता है, आपकी पूंजी बनती है, और पूंजी का आप जहां इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप में से कई लोग पूरी भाव से साधना की है, आपके पास शक्ति हुआ, उस शक्ति को संगठित करके कई लोग सोचे हम अपने कार्य में लगा देते हैं। लगाइए, तथास्तु। आपको गेहूं का बिजड़ा दिया गया, आपका मन, आप मन करे पीस के खा जाइए, आपका मन करे चाहते हैं उसको बहुत बढ़ाना, फसल लगाइए। दोनों आप ही के हाथ में डिपेंड है। किसी के यहाँ गए, उसने 10 किलो गेहूं दिया, लो बाबू ये 10 किलो गेहूं तुमको मिला। जैसे आपने तपश्चर्या किया, अभी साधना किया, अनुष्ठान किया 9 दिन का, ये व्यर्थ नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। अब ये आपको बीज मिला, आप कहिएगा भैया इसको लगा दे। कहां लगाए? हम अपने स्वार्थ में लगा दे। स्वार्थ में लगाइएगा, मुट्ठी भर मिलेगा, मिलेगा। पूंजी है, इन्वेस्ट करिएगा, मिलेगा। गेहूं लाए हैं 10 केजी, पीस के खा जाइएगा, आटा निकल जाएगा उसका। लेकिन अगर समझदार हैं, सोचते हैं ये 10 किलो को 100 किलो कैसे बनाए, 100 किलो को 1000 किलो कैसे बनाए। ये साधना में भी होता है। कैसे अपने आध्यात्मिक शक्ति को विकसित किया जाए, कैसे हम अपने आध्यात्मिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति का धनी बन जाए, हम अपने आप को धनी बना ले। आपको जो तपश्चर्या मिला, जो शक्ति मिली, जो साधना से आपके अंदर ऊर्जा आई, आपने बाल संस्कार शाला में लगाया, 4 लोगों को अच्छे बनाने में लगाया, युवा प्रकोष्ठ में भाइयों को जोड़ने में लगाया, लोगों तक पहुंचकर उनकी जीवन को बदलने में लगाया। आपका देखिए जीवन संधार बनता है कि नहीं? आपका जीवन संधार, आपने फसल को मल्टीप्लाई किया, बढ़ाया। ऐसा नहीं कि आप ले गए और आटा पीस के खा गए, नहीं, उसको खेत में लगाए, 10 किलो से 100 किलो हुआ। अब कहिएगा हम दूसरे के लिए लगाते जाएंगे तो क्या मेरा भला होगा? आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, भला हुआ कि नहीं। स्वामी विवेकानंद जी जब तक अपने रोटी दाल के लिए भटकते रहे, दुनिया में उनकी कोई पूछ नहीं रही, मात्र नरेंद्र बन के घूमते रहे और दर दर की ठोकर खाते रहे। जिस दिन उन्होंने मन में संकल्प ले लिया, स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे रमई महिषा गोब्रह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। मुझे बस जीना है लोक के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया। सबकी खुशी में अपनी खुशी को सन्निहित करके हमको समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आगे बढ़ना है। वो नरेंद्र विवेकानंद बन जाते हैं। हमारे गुरुदेव ने लगाया। आप बाहर मत ढूंढिए, कहीं मत जाइए, अपने गुरुजी को देखिए। गुरुदेव हजारों एकड़ के मालिक थे, हजारों। आज भी जाइएगा, आगरा जिला में अवलखेड़ा गांव है, वहां गुरुजी के माता जी के नाम से हाई स्कूल है, कॉलेज है, सब कुछ है। सब कुछ लगा दिया, सब कुछ लगा दिया समाज के लिए। उस समय क्या इतना विशालकाय गायत्री परिवार था? नहीं था, नहीं था। एक छोटे से जगह में, आगरे जिला के अवलखेड़ा गांव में
गुरुदेव निकलते हैं और कहें मैंने सब कुछ समाज को अर्पित कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं लगाया। लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा पागल हो गया है, माँ बाप का जमीन था सब लगा दिया, समाज में झोंक दिया, क्या मिला? मुड़कर देखो आज यह पटना का शक्तिपीठ कितना का होगा? करोड़ों करोड़ का है। ऐसा ऐसा 5500 शक्तिपीठ हमारे गायत्री परिवार में है, 5500 पूरे देश में। क्या गुरुदेव हमारे घाटे में रह गए? मिलता है और नहीं समझ में आए तो सीधी भाषा में समझो, ये लोग अधिक जानती है। मेहंदी जब पीसा जाता है ना, दूसरों को लगाने के लिए कोई तीसरा पीसता है। जब उसको पीसता है ना, पीसने वाले की देखिएगा, वो अपने लिए नहीं पीसती है, पीसने वाले को देखिएगा पूरी हथेली लाल हो जाती है। रचने वाली की तो उतनी ही लाल होती है जितना दूर रचा जाता है। ये होता है उसको कई गुना बढ़ाना। और जिस युवा के पास आध्यात्मिक शक्ति है वो जीवन में तनाव आएगा तो हैंडल करना सीख लेता है। वरना इन दिनों आप देखिए भाई भाई का खूनी बना हुआ है। आप ही के राज्य का है, कितना बार नाम ले, कितना बार बताए, नाम लेना उचित भी नहीं है। कुछ दिन पहले की घटना है, आप ही के राज्य के एक मंत्री जी के भांजे लोग आपस में किस चीज के लिए लड़ गए? पानी के लिए। जिस राष्ट्र में प्याऊ लगाकर दूसरे को पानी पिलाया जाता था, उसी राष्ट्र के एक राज्य में भाई भाई पानी के लिए लड़ता है और एक खून का दूसरा खून प्यासा बनकर एक दूसरे की हत्या के लिए गोली चलाता है। एक की मौत हो जाती है, दूसरा अस्पताल में जूझता है। होगा क्योंकि आपके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है जो ये सिखाए आपको कि देने वाले को देवता कहते हैं। हमारे यहां देवता किसको कहते थे? मंदिर में बैठे हुए भगवान को नहीं, वो तो ईश्वर है, परमात्मा है, सर्वज्ञ है, मनुष्य विशेषज्ञ है। हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, हम सब विशेषज्ञ हैं। सर्वज्ञ तो ईश्वर है, गुरु है, परमात्मा है। देवता किसको कहते थे? जिसके अंदर देने की भाव पैदा होती थी। किसी भूखे को देख के दिल में यह दर्द पैदा हुआ, चलो इसको भरपेट भोजन नहीं करा सकते, 5 रुपया ही सही इसकी कुछ मदद कर देते हैं। किसी प्यासे को देख के मन में यह भाव हुआ कि मेरे बोतल में पानी है, थोड़ा पानी पिला दे, ये देवता हुआ करते थे। हम सब क्या बन गए? लेवता। चप्पल नया है नीचे, नवरात्र है, भगवान की इच्छा है, भगवान सबकी इच्छा पूरा करते हैं। सबसे बड़ी खासियत है भगवान सबकी इच्छा पूरा करते हैं, जो जिस भाव से है। देखिएगा कथा पंडाल में बहुत सारे लोग, खास करके माताएं बहनें हमारे जाती हैं, भाई लोग जाते हैं। अब वहाँ कोई बैठ के भगवान का नाम में रमा हुआ है, दूसरा टिकाए हुआ है कि वहाँ कोना पर जहाँ हम अपना वाला चप्पल खोले थे, नया चप्पल है। जाते समय भगवान उसकी भी इच्छा पूरा कर दी है। अब खुश मत हो जाइएगा, बढ़िया बात बताए हैं भैया। नहीं, हम लोग लेवता बन गए। उसका नोच ले, उसका नोच ले, उसका नोच ले। किसका नोच ले? क्या लेकर आए थे? अरे पुरुषार्थ करना सीखिए, छीनना मत सीखिए, देना सीखिए। हमेशा याद रखिएगा, देने वाले का कभी घटता नहीं और मांगने वाले का कभी बढ़ता नहीं है। यह दुनिया का नियम है। जो देने वाला है ना, उसका कभी नहीं घटता है, और जो मांगने वाला है ना, वो जिंदगी भर ससुरा दरिद्र रह जाता है, जिंदगी भर। उसको सोना का लंका भी दे दीजिएगा तो कहेगा इंद्र भगवान से इंद्रासन कहिया दीजिएगा। वो कहेंगे कि इंद्रासन भी दे दिए तो कहेगा कि वो विष्णु धाम कहिया दीजिएगा। वो मिल जाएगा तब लक्ष्मी जी के पास जाएगा कि आप अपना साम्राज्य कब दीजिएगा। मांगने वाले का कभी नहीं बढ़ता है, भिखमंगा है। जन्म लिया तब से उसके जीवन में यह टेंडेंसी शामिल रहा, दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, कभी लेने देने का कैपेसिटी नहीं पैदा हुआ, केवल लेता रहा। यहां पर साधना आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाता है कि आप बो और काटो के सिद्धांत पर काम करते हैं। आज इतना बड़ा अपना युवा प्रकोष्ठ, आप ये साधारण घटना समझते हैं जहां 1500 2000 भाई बहन, यंगस्टर, युवा, हमको नहीं लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा मंदिर होगा जहां दोनों नवरात्र में हजारों की संख्या में भाई बहन बैठ के 24-24 हजार का अनुष्ठान करते हो। 9 दिन में करोड़ों गायत्री मंत्र का जप होगा इस जगह पर जहां बैठे हैं। 9 दिन में करोड़ों
गायत्री मंत्र का जप होगा। कौन ऐसा मंदिर है? आप जाकर ढूंढिए। गुरुदेव जब लिखे थे, बेटे आने वाले समय में जो हमारी गायत्री शक्ति पीठ होगी, ये पूजा पाठ का अड्डा नहीं रहेगा, ये जन जागरण का केंद्र बनेगा। लोग मजाक उड़ाए, लोगों को समझ में नहीं आया कि ये जन जागरण है क्या, मजाक उड़ाए। ये जन जागरण का केंद्र कह रहे हैं, जन जागरण का। आज उन लोगों को अगर जिंदा है पकड़ के ले आइए, दिखाइए इस पाटलिपुत्रा की धरती पर, जहां सुबह में 6 बजे से लेके 8 बजे 2 घंटे एक साथ 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, 28 साल का नौजवान आंख बंद करके ओम भूर्भुवः स्वः की प्रार्थना करता है। यह साधारण सी घटना नहीं है, यह परमात्मा ने आपके जीवन में सौभाग्य दिया है। आप पूछिएगा तब, इस साधना से, इस आराधना से, इस तपश्चर्या से हमारे जीवन में हमारा नौकरी मिलेगा कि नहीं? सब बात बता दिए, ये भी बता दीजिए कि नौकरी मिलेगा कि नहीं। जिसके जीवन से दुर्गुण का समाप्ति हो जाता है, दुर्गुण समाप्त होता है, सद्गुण का समावेश होता है, उसके जीवन में संपूर्ण चीजें भर जाती है। संपूर्ण। रावण के जीवन में सब कुछ था, दुर्गुण आया, सब समाप्त कर लिया, सब समाप्त कर लिया। यही भगवान राम अपने जीवन में तपश्चर्या की है, साधना की है, आराधना की है। उनके पास कुछ नहीं था, खाली पैर अपने घर से निकल के गए थे, खाली पैर। जाते समय वस्त्र भी उतार लिया गया, सब छीन लिया गया। कई बार मनुष्य के जीवन में आता है कि कष्ट की वो घड़ी होती है, भगवान कहते हैं सब दे दो, कुछ नहीं बचा। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में यही संयम की आराधना की। यह क्या ध्यान किस लिए कराया जाता है? इसी के लिए। जब उन्होंने किया, घर से निकले थे राजा दशरथ के पुत्र राम बनकर, जब वन से लौटे थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनकर लौटे थे।